आप आराम से गोवा के बीच पे लेट के एंजॉय कीजिए अपने जीवन को। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको ग्रोथ कर रहे हैं। भैया जब तक लाला जी गल्ले पे बैठेंगे तब तक ही धंधा चल रहा है। आपका 500 रुपये में काफ़ी अच्छे से लीड मिल जाएगी आपको। आप अपने बिजनेस को अपने एरिया में ब्रांड बना सकते हैं हमारे थ्रू। बेस्ट वेडिंग कार्ड शॉप नियर मी। क्या कभी आपने भी ऐसा किया है कि भाई आपको किसी सामान की ज़रूरत हुई और आपने इस तरह से अपने फ़ोन पर चीज़ों को सर्च किया और सर्च करने के बाद क्या कभी आपने सोचा है कि भाई किस तरह से अगर हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो आसपास की जो दुकानें हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाती हैं। वो काम किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आपका भी कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि भाई आसपास के एरिया में या नेशनल लेवल पर वो तेज़ी से ग्रो कर जाए, तो आज के इस आधुनिक समय में आपको डिजिटल मार्केटिंग तो करानी ही पड़ेगी। आज हम आए हुए हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट टीम से मिलने के लिए कि भाई ये काम किस तरह होता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बिजनेस के लिए निकल के आ सकती हैं। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीजी बिजनेस आइडिया में। सबसे पहले आप हमारे भाइयों को कुछ अपने बारे में बताइए और आपकी फर्म क्या क्या वर्क करके चलती है उसका कुछ डिटेल बताइए। मेरा नाम मदन राजपूत है और हम लोग यहाँ आगरा में ताजनगरी फेज 2 आगरा में हम लोगों ने नया स्टार्टअप किया हुआ है अपना। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको ग्रोथ करने के लिए हम लोग ना डिजिटली उनको जोड़ रहे हैं। जैसे उनका सोशल मीडिया के थ्रू जोड़ना, उनका बिजनेस को प्रमोट करना या ब्रांडिंग करना, वेबसाइट के थ्रू उनका बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना या उनको ब्रांड बनाने में उनकी हेल्प करना उनके प्रोडक्ट को। अभी हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और इस सब चीज़ों की नॉलेज भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं साथ के साथ। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड निकल के आ रहा है आजकल हर कोई उसको सुन के चल रहा है, क्या इसी सारे काम को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है? हाँ देखो, इसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपके जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो उसको टॉप पे कैसे रैंक पे लेके आना है। तो ये सारी भी चीज़ें उसमें फिर पेपर क्लिक भी जुड़ा होता है। हम लोग जैसे एड्स चलाते हैं या आप आजकल आप भी देख रहे हो गूगल पे एड्स है या ई कॉमर्स साइट पे एड्स देख रहे हो आप लोग, तो वो सारी भी चीज़ें जुड़ी हैं। साथ के साथ में सोशल मीडिया आजकल जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक लोग बहुत मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे नए नए पेजेस क्रिएट करके, उनके ऑफिशियल पेजेस क्रिएट करके पोस्ट वगैरह बना के डिजिटली जैसे वीडियो बना के, शॉर्ट्स क्लिप बना के हम उन चीज़ों को वहाँ पे उनको प्रमोट करते हैं। फिर उनके साथ ही उनको वायरल करना, एक तरह से लोगों के कैसे उनकी रीच को बढ़ा सकते हैं उनके ब्रांडिंग करके, ये सारी चीज़ों से एक तरह का ये पूरा ही एक जो कह सकते हैं यही एक डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। अब जैसे मान लो मेरे जैसा कोई आम आदमी है, भाइयों में आपकी सुविधा के लिए मान लेते हैं हम कि एक बिजनेस को हम पकड़ के चलते हैं, उसके अलावा आपका जो भी बिजनेस हो आप उसकी जगह हटा के अपना बिजनेस फिट कर लेना। अब मान लीजिए कि मेरी जो दीवारों पे वॉलपेपर्स लगाए जाते हैं उसकी शॉप है। अब मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने भैया होर्डिंग भी लगवा के देख लिए जगह जगह, मैंने न्यूज़पेपर में रखवा के पैम्पलेट्स भी बंटवा लिए, मैंने बहुत खर्चा किया, लेकिन फिर भी मेरे पास ना के बराबर उससे लीड निकल के आई। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरी किस तरीके से हेल्प करके चल सकती है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए? संजीव जी, सबसे पहले ना आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा। जैसे सबसे लोग आजकल देख रहे हो आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जो यूथ है हम लोग उनको टारगेट करो, क्योंकि वही लोग हम बिजनेस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और फिर जो इंस्टाग्राम यूज़ हो रहा है, ये दो बहुत मेन प्लेटफॉर्म है। गूगल पे भी काफ़ी अच्छी रीचेस मिलती है, लेकिन आप अपने जो भी बिजनेस है आपका उसका एक ऑफिशियल पेज बनवाइए, ठीक है। उस पर डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट वगैरह क्रिएट कराइए। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो आगरा में कहीं कर रहे हो या मथुरा से बिलोंग करते हो, व्हाटएवर जहाँ भी करते हो, फिर एक टारगेटेड ऑडियंस रखिए कि मेरे को पर्टिकुलर उस लोकेशन से बंदे चाहिए हैं और जो मुझे उसी जगह से बिजनेस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी बिजनेस होगा उसको उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिसमें आप देखना चाह रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपको उसी लोकेशन से लीड्स जनरेट होगी और आपको इंक्वायरी भी मिलेगी और इस तरह से आपका बिजनेस में हेल्प होएगा। कुल मिला के अगर आप मेरा बिजनेस प्रमोट करके चलते हैं तो आप
उसको फेसबुक पे ले जाएंगे, उसको इंस्टाग्राम पे भी ले जाएंगे और उसका मैं चाहूँ आपके थ्रू तो वेबसाइट बनवा के उसको भी प्रमोट करा सकता हूँ। हाँ, अब वेबसाइट भी काफी हेल्प करती है, क्योंकि आप अभी अपने आप को बिजनेस को बताओगे कि मैं ये काम करता हूँ, तो आप कितना बता लोगे उसके बारे में। तो हम एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना देते हैं लोकल जो भी बिजनेस होता है उसकी। तो आपको जब भी किसी को शेयर करना है कि ये मेरा काम है, तो आप जस्ट उसको आप वेबसाइट का URL सेंड कीजिए, तो उससे वो बंदा खुद ही देख लेगा कि क्या है इसके अंदर। तो आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। भाइयों, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जैसे कि बेनिफिट कहाँ निकल के आते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत सारा खर्चा किया पैम्पलेट में, होर्डिंग में, और डिजिटली आप किसी भी बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि आजकल हर कोई व्यक्ति डिजिटल जा रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है आपको भाई टारगेटेड ऑडियंस। अब मान लीजिए आपने कहीं पे होर्डिंग लगवा दी है, जो कोई निकल रहा है उसको देख रहा है, उसे भले ही उससे काम है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करा के चलते हैं, किसी ने सर्च किया वॉलपेपर शॉप नियर मी या बेस्ट वॉलपेपर शॉप, तो वहाँ पे पर्टिकुलर आपका बिजनेस उसके सामने आएगा और वहाँ से आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल पाएगी। इसी वजह से आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। दिक्कत मैं बताऊं आपको कहाँ हो जाती है। मान लो मैंने ही दुकान स्टार्ट की, मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया, 5 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग करवाओगे, महीने के 5,000 या 10,000 लगेंगे। नहीं मैं मना कर दूंगा कि नहीं करवाऊंगा। वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा मात खा जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस दिखेगा नहीं वो बिकेगा भी नहीं। बात तो सही है। मदन जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मेरे दिमाग में बड़ी तेज़ी से ये चीज़ कौंध रही है कि मान लो मैं भैया छोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं पूरी दुनिया को छोड़ो पूरे इंडिया को भी नहीं पकड़ना चाह रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे शहर में मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए। अब वो बिजनेस मान लीजिए मेरा फर्नीचर का है, मैं नहीं चाहता सब जगह सेल हो, मुझे मेरा लोकल एरिया में सेल हो जाए। या फिर मेरा काम है पेंटिंग से रिलेटेड, भैया घर की पेंटिंग वगैरह करी जाती है, मैं वो सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। या फिर मेरा कोई फास्ट फूड से रिलेटेड है, कोई स्वीट शॉप है मेरी, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोकल के एरिया में मेरी सेल बढ़ सके। तो आपके पास जो डिजिटल मार्केटिंग वाला आपका प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू क्या मैं लोकल के एरिया में उसको प्रमोट कर सकता हूँ? उसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको ना अपने बिजनेस को लोकली आपको एड्रेस को गूगल मैप पे रजिस्टर करना पड़ेगा। गूगल माई बिजनेस पे अपना पूरा बिजनेस रजिस्टर कर दिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग ना एक छोटे छोटे कैंपेन ऐड करते हैं गूगल के अंदर। इसमें आप जैसे डालते हो कि आपका फास्ट फूड नियर मी या फर्नीचर शॉप नियर मी, तो उस एरिया में जो भी बंदा जो लोकेशन में सर्च कर रहा होगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट देगा। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें तो इस तरह से उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, जिससे वो वहीं से क्लिक टू कॉल जनरेट कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है। अगर आपके पास वेबसाइट है, वैसे मैं नहीं चाहता छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट इतनी ज़रूरत है उसकी, तो आप फिर भी आप मोबाइल नंबर से या आप व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, वहाँ से आपके पास इंक्वायरी मिल सकती है। तो आप इस तरह से वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। तो ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो वर्क है, मान लीजिए छोटे पैमाने पे, लगभग मैं कितने रुपए से शुरुआत कर सकता हूँ इस फील्ड में उतर के अपने बिजनेस की प्रमोशन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर लोकली बिजनेस की बात करें जाए, एक पर्टिकुलर लोकेशन की, जैसे कोई पिन कोड हो गया या टारगेट हो गया या एरिया हो गया, जिसका ना रेडियस हम ले सकते हैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, तो आपका 500 रुपए में काफी अच्छे से लीड मिल जाएगी आपको एक लोकल बिजनेस के लिए। मात्र 500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। हाँ जी संजीव भाइयों, देख रहे हैं ना, हम डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बड़ा हुआ समझते हैं अब तक। कारण है हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। आप 500 रुपए से भी डिजिटल मार्केट पर उतरकर अपने बिजनेस का प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और भाइयों, ये 500 रुपए आपके बेकार नहीं जाने वाले। ये 500 रुपए जब आपको 5,000 रुपए कमा के देंगे, आगे के लिए आप भी सोचेंगे कि भैया मुझे मार्केटिंग के लिए कुछ बजट रखना है, क्योंकि जब मेरे पास बिजनेस आएगा तभी तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। मदन जी, उसके अलावा ठीक है, ये सारा वर्क हो गया। अभी कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो कि अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट का वर्क भी क्या आपके यहाँ होता है? हाँ बिल्कुल, वेबसाइट का वर्क भी होता है, दोनों ही चीज़ें करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे अगर आपके पास वेबसाइट भी है आपके बिजनेस के लिए, तो जरूरी भी है कि डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हो आप, तो वेबसाइट भी जरूरी है, क्योंकि गूगल भी इन चीज़ों को काफ़ी कंसीडर करता है, हेल्प करता है, और एक जेन्युइन निकल के आता है बिजनेस में। एक ब्रांड बनाने में हेल्प करती है आपकी वेबसाइट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट के, काफ़ी फ़ायदे हैं। आप पूरा बिजनेस को वहाँ पर अपने एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम क्या करते हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं हमारी, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। और सारा काम है अपना, पूरा पैकेज देते हैं हम लोग। और
ये वेबसाइट का अगर कोई ट्रेनिंग कराना चाहता है, वैसे वेबसाइट आजकल मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, जैसे ई कॉमर्स की साइट हो गई। अगर आप कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उनको आप चाहते हो कि मैं इनको ऑनलाइन सेल करूँ, अमेजन पे करूँ या फ्लिपकार्ट पे करूँ, या अपनी ही खुद की वेबसाइट बनाऊँ, तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं। अगर कोई आम आदमी सोच के चले कि भाई छोटी से छोटी वेबसाइट बनवाएं, एक नॉर्मल वेबसाइट बनवाना और फिर उसको रन कराना, इसका लगभग क्या एक्सपेंस आ जाता है? ये हम आपको सिर्फ 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट दे सकते हैं बना के। अच्छा, शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपये से? हाँ बिल्कुल। चलो, अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग भी जान ली, भैया वेबसाइट कैसे बनेगी वो भी जान ली। अब कोई हमारा भाई है जो आपसे इस वर्क को कराना चाह रहा है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग चाहे वेबसाइट, वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है? बिल्कुल, अगर आप आगरा से हो तो आप बिल्कुल ऑफिस आ सकते हो। ताजनगरी फेज 2 में हमारा ऑफिस है यहाँ पे, और नंबर दे दिया जाएगा तो आप उस नंबर पे बात भी कर सकते हो। तो वो हमारा जो कांटेक्ट पर्सन होगा वो आपको बता देगा कैसे मैनेज करना। जरूरी नहीं आप ऑफिस विजिट करो, आपको ऑनलाइन भी, ऑन कॉल्स भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी उस पर। और अगर कोई लोग आगरा से बाहर के हैं, मान लीजिए इंडिया में कहीं से हैं, तो वो बाई कॉल भी इस सर्विस को आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैटर नहीं करता आप इंडिया में हो, क्योंकि हम कुछ कंपनी बाहर की हैं उनको भी आउटसोर्स करते हैं, जो फॉरेन कंट्री से हैं उनको भी काम कर रहे हैं, वो भी काम हमसे करा रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं से भी आप किसी भी जगह से हो, इंडिया से हो, बाहर से हो, वर्ल्ड में कहीं से भी हो, कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। मदन जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। हमारा भाई है और वो पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर में है और वो इंटर्नशिप करना चाह रहा है, क्या आपके यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद है कि हाँ, वो बिल्कुल। हम लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए या फिर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, अगर आप बीटेक की बात करिए, जैसे 4 साल का कोर्स है तो उसमें इंटर्नशिप कराई जाती है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो हम वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराते हैं। आप उसके लिए BCA या MCA या पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से हो तो इंटर्नशिप के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल आ सकते हो। उसके साथ ही हम उनके जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसमें भी हेल्प करते हैं। हर एक स्टूडेंट को फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट असाइन होता है, वो कंप्लीट करना होता है। हम उसको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, किस तरह से कोडिंग रखनी है, उसको प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, इस सारी चीज़ों की सबकी नॉलेज देंगे और उसको पूरे प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाइयों, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर तो दिख ही रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। मदन जी, अभी हम आ जाते हैं भैया वेबसाइट वाली बात पे, कि अगर कोई व्यक्ति वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है अपने यहाँ मौजूद? हाँ बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी एक्सपर्ट हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हेल्प करेंगे। मैं भी खुद भी उनको टीच करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। और साथ ही साथ जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो आजकल काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में, एक के बाद एक नई आती ही जा रही है। जावा है, PHP है, पाइथन है, या किसी भी कई सारे फ्रेमवर्क हैं, उन पे अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हो तो बिल्कुल हम लोगों से जुड़ सकते हो आप इसके बारे में। और उसके अलावा अगर मान लो कोई भाई है पूरे देश से और वो आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है ताकि भैया वो अपने शहर में इस वर्क को आगे बढ़ा सके, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी वर्क की ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग से भी है। अगर आप ऑनलाइन कुछ अगर वहीं से सीखना चाहते हो तो एक सेशन होता है हमारा जो ऑनलाइन, जिसमें हम लोग सिखाते हैं, तो उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। अदरवाइज अब मैं चाहता हूँ अगर आप यहीं आके सीखो तो वो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, तो आप अच्छे से सीख सकते हो इन सब चीज़ों को, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ट्रिक्स हैं, जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके बाद ही आगे आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इस लाइन को। हम उसमें क्या करते हैं, जैसे जब भी कोई फ्रेशर है बंदा तो हम उसको 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उसको लाइव प्रोजेक्ट देते हैं काम करने के लिए। फिर उसमें बंदा सीखता है, फिर वो उसको प्रेजेंट भी कर सकता है, कहीं वो लाइव भी होगा वो प्रोजेक्ट, तो वो वहाँ पर दिखा सकता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट काम किया। और वो सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है कि सिर्फ किताबी, आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बंदे का कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। तो एक हम सिर्फ उसको एक लर्निंग वो चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं कि बस ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे हैं, हर कोर्सेज की अलग अलग फीस है। आप यहाँ पे कॉल करके उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं कि भाई अगले ट्रेनिंग बैचेस कब से हैं, क्या क्या प्राइस हैं और किस तरह आप उसको ले पाएंगे। वेबसाइट के अलावा और क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करा के चलते हैं? हम ना कई तरह के सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। अगर आप कुछ प्रोडक्ट अपना सेल करना चाह रहे हो ऑनलाइन, उसके लिए आजकल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिड्यूस हो गए, सारी चीज़ें, पेपर वर्क खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ रही है। तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो, वहाँ भी अब पर्चा वर्चा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, उसके लिए आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो।
बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इनवॉइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, पीओएस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आप एक अपना आपने स्टोर बनाया हुआ है, उसमें आप बिलिंग करना चाहते हो ऑनलाइन, तो उस तरह की भी सॉफ्टवेयर है। एनजीओ है अगर आपका, तो एनजीओ की वेबसाइट भी मिल सकती है। सभी तरह की, किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब कुछ अवेलेबल है इधर। कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट हैं जैसे हमारे पास, तो आप उनको अगर आपके रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्ट ले सकते हो, और उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग भी चीज़ें नहीं, हम उसको विदिन 2 से 3 डेज के लिए हम डिलीवर कर सकते हैं उसको आपको। इसमें जैसे स्टोर मैनेजमेंट हो गया आपका, जो भी एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट हो गया, सैलरी वगैरह हो गई, किसको कितना पे आउट करना है, या फिर आपका कितने स्टोर हैं और कितना सेल हुई है, कितना इनवॉइस जा रहा है आपका, कितना माल खरीद के ला रहे हो, सब कुछ इसमें पूरा आपका रिकॉर्ड्स रहता है। और आप वो रिकॉर्ड्स एनी टाइम कहीं भी अवेलेबल है। आप चाहते हो हम उसका ऐप डिजाइन करा लें, तो हम एक मोबाइल ऐप भी बना के दे सकते हैं आपका उसी के। आप उसको कहीं भी, आप जरूरी नहीं आप अपने ऑफिस में हो, अब अभी स्टोर पर हो, कहीं भी आप अपने मोबाइल ओपन करिए, जस्ट आप अपना टाइप कीजिए और देख लीजिए जो भी आपका चल रहा है वो पूरा मिल जाएगा आपको उधर। भाइयों देख रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर से आपका इतना बेनिफिट होना है कि वो जो लाला वाला काम था ना, कि गले से चिपक के बैठ गए भैया, जब तक लाला जी गले पे बैठेंगे तब तक ही धंधा चलना है, आज के समय में वो भी खत्म हो जाएगा। आप आराम से गोवा के बीच पे लेट के एंजॉय कीजिए अपने जीवन को, और आपका बिजनेस पीछे से आपके एम्प्लॉयज पूरी तरह से सही से रन कराते रहेंगे। मदन जी, हमने इतनी सारी आपसे जानकारी तो ले ली, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहता है तो वो किस तरीके से करा सकता है, उसका कुछ डिटेल बताइए हमें। उसके लिए हमारे डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं ब्रजेश कुशवाहा जी, तो वो आपको इसकी नॉलेज देंगे। ब्रजेश जी, आप हमारे भाइयों को बिल्कुल आम भाषा में बता के चलिए कि भैया डिजिटल मार्केटिंग से उनका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। तो संजीव जी, ऐसा होता है कि जिस टाइप के बिजनेस होते हैं किसी लोगों के, मान ली फर्नीचर की शॉप हुई, किसी का क्लिनिक हुआ, तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनके बिजनेस को लेकर पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये काफ़ी यूनिक होता है। और उस पोस्ट को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, उन पर ले जाकर हम उन्हें वायरल करते हैं। हम उन बिजनेस के लिए हम प्रमोशन वीडियोस भी बनाते हैं। अच्छा जी। और उनको भी वायरल करते हैं। और रही अब शॉर्ट्स वीडियो का भी जमाना है, लोग आजकल रील्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो हम रील्स भी क्रिएट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ करता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो आप सिर्फ 3 महीने का समय दीजिए, जिसमें आपको खुद पता चल जाएगा आपका बिजनेस कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है। 3 महीने के अंदर आपको आपके बिजनेस में फ़र्क दिखने लग जाएगा। आप अपने बिजनेस को अपने एरिया में ब्रांड बना सकते हैं हमारे थ्रू। भाइयों, मैं तो कहता हूँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनाना चाह रहे हैं, देखो डर सबको लगता है स्टार्टिंग में, गला भी सबका सूखता है, तो आप 1-2 बार ट्राई कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपका लाखों का खर्चा नहीं होने वाला, आप कुछ हज़ार रुपए खर्च करके देखिए अपने बिजनेस का प्रमोशन करा के, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा भैया डिजिटल मार्केटिंग होती किस तरीके से है। दूसरा, जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा फिर आप मंथली लगातार अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। भाइयों, मैं बता देता हूँ, आपको किसी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करानी है, आपको अपने लिए वेबसाइट तैयार करानी है, आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको कुछ प्रोग्राम सीखने हैं, सारा वर्क आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। आप मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा सरवाइव कर सकते हैं, बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। मदन जी, हमें इतनी करेक्ट जानकारी देने के लिए, हमारे भाइयों को प्रॉपर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, हम फिर से मिलते हैं अगले किसी बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।